आपने कभी सोचा है कि एक बेटा अपने पिता की खुशी के लिए क्या-क्या छोड़ सकता है? आज मैं तुम्हें महाभारत की ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत समय पहले की बात थी, जब हस्तिनापुर में राजा शांतनु रहते थे। एक दिन उन्हें गंगा माँ से प्रेम हो गया था और शादी से पहले गंगा माँ ने ऐसी शर्त रखी थी जिसे सुनकर कोई भी डर जाएगा। तो वो शर्त ये थी कि गंगा माँ ने कहा, चाहे मैं जो भी करूं, आप कभी भी मुझे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही डरावना था। क्या हुआ कि गंगा माँ ने अपने एक एक बेटे को नदी में बहाना शुरू कर दिया। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ऐसे कर कर के 7 बच्चों को उन्होंने नदी में फेंक दिया। लेकिन राजा शांतनु ने कुछ भी नहीं कहा। वो शांति से देखते रहे क्योंकि उन्होंने वचन दिया था और वो उन्हें निभाना था। लेकिन जब 8वें बच्चे की बारी आई, तब राजा शांतनु ने बोला कि बस गंगा, अब और नहीं। वचन टूटने के कारण गंगा माँ वो बच्चे को लेके वहां से चली गई और वापस ही नहीं आई। उस बच्चे को गंगा माँ ने बड़ा किया, उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत इतना वीर था, इतना बुद्धिमान था कि उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाता था। अब महाराज एक मत्स्य कन्या से शादी करना चाहते थे जिसका नाम था सत्यवती। लेकिन उनके जो पिता थे उन्होंने कहा कि गद्दी पर सिर्फ मेरा पोता ही राज करेगा। गंगा माँ ने देवव्रत को हस्तिनापुर के लिए राजा शांतनु को सौंप दिया। अब रानी सत्यवती जो थी, उनको अपने पुत्र को ही गद्दी पे बिठाना था, इसीलिए वो देवव्रत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तो राजा शांतनु अब बहुत उदास रहने लगे थे। उनका दुख देवव्रत से देखा नहीं गया। अपनी पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसे कोई भी नहीं ले सकता था। वो प्रतिज्ञा ये थी कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। जरा सोचिए, आज लोग रिश्ते बचाने के लिए थोड़ा सा ईगो भी साइड में नहीं रख सकते। वहाँ देवव्रत ने अपनी पूरा भविष्य दांव पे लगा दिया था सिर्फ अपने पिता की खुशी के लिए। अब सच सच बताओ कि अगर ऐसी सिचुएशन तुम्हारी जिंदगी में आ जाए और तुम्हें पेरेंट्स की खुशी और अपने सपनों के बीच में किसी एक को चुनना पड़े, तो तुम क्या करोगे? कमेंट्स में बताना। और ऐसी ही इमोशनल एंड रहस्यमय कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।